फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे पॉलिनोमियल, ठीक है। तो उसका हम रिवीजन कर रहे हैं, तो चलो आप बुक से देखते हुए जाना और उसको फिर वैल्यू करेंगे क्या है पॉलिनोमियल, कैसे कितने टाइप्स के हैं, वो सभी चीजें हम देखेंगे। Polynomials in one variable. You are familiar with algebraic expressions, but here we are going to talk about a particular type of algebraic expression called polynomials. Polynomials are algebraic expressions in which the exponents of the variable are non-negative integers. Also, we denote polynomials in the form of p of x. Let us have some examples of polynomials. Red and white balloons are polynomials in one variable as there is only one variable x. Whereas blue is a polynomial of two variables as there are two variables, that is x and y. So, it is a polynomial in two variables. But green balloon is a polynomial in three variables as it has. इसमें पहले तो हम सब पढ़ चुके, जानते हैं कि वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है। ये हम पढ़ रहे हैं क्या, पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं। तो पॉलिनोमियल कौन से, अगर आप मैथ का कौन सा ब्रांच का ये अगर टॉपिक है बता सकते हो? जैसे आप मैथ की जो हमारी कई ब्रांच होती है, एक तो आपकी क्या होगी, अलजेब्रा ही है, ये मेन अलजेब्रा है, ट्रिग्नोमेट्री होती है, ज्योमेट्री होती है, ठीक है। तो आपका ये अगर पार्ट है जो ये है अलजेब्रा का, हमने क्या पढ़ा है, एक बार मैं रिकैप करूंगी उसको, देन इसको तभी हाँ उसको हम समझ पाएंगे। हमने पढ़ा है मैथ, तो मैथ में हमने क्या पढ़ा था, मैथ के कौन से ब्रांच में, अलजेब्रा, ठीक है। अलजेब्रा में हमने क्या पढ़ा था, इसमें ही पढ़ना था हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्या पढ़ना था, एक्सप्रेशन पढ़ना था, ठीक है। एक्सप्रेशन आपने पढ़ा, एक्सप्रेशन में अब ये बना कैसे एक्सप्रेशन हम ये जानते हैं, ठीक है। वेरिएबल एंड कांस्टेंट मिलते हैं तो क्या हो जाता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाता है। तो इसमें हमने वेरिएबल जाना था, ठीक है, वेरिएबल क्या होते हैं और कांस्टेंट, ठीक है। तो ये दोनों मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाते, ठीक है। तो अलजेब्रा होता क्या, वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है। वेरिएबल को हम किससे डिनोट करते हैं, वेरिएबल को अगर बात की जाए डिनोट करने की, तो वेरिएबल को हम डिनोट करते हैं किससे, अल्फाबेट से, हाँ, ए बी सी डी, जो भी आप डिनोट कर सकते हो, ठीक है। और कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट, हाँ, कांस्टेंट आपका नंबर से डिनोट करते हो, जो नंबर होते हैं आपके, ठीक है, इसे। अब इसमें ये जब दोनों मिलते हैं तो एक्सप्रेशन बना लेते हैं। कैसे एक्सप्रेशन बनता है, ठीक है, जैसे क्या हो गया, अब यहाँ पे एक्स वाई जेड भी आप करते हो, ठीक है। तो इसमें जब ये वेरिएबल एंड कांस्टेंट मिलते हैं तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाते हैं। जैसे क्या हो गया, 2x हो गया इसमें, और 3 क्या प्लस वाई स्क्वायर भी हो सकता है, ठीक है। एंड इसके बाद कह सकते हो a प्लस बी प्लस सी, मतलब ऐसे आप कह सकते हो, इंटू करके करते हैं ना, इस तरीके से आप ये वेरिएबल एक्सप्रेशन बन जाएंगे, ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाएंगे। अब इसमें ही तो बन गए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो अभी हमें ये देखना होता है कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको पढ़ना है पॉलिनोमियल, अब इसमें जो होता है कि इसके कई टर्म होते हैं, ठीक है। जो टर्म मिलके क्या बनाते हैं, आपके जो टर्म्स होते हैं, टर्म्स के बेस में उनका नाम होता है। जिसमें 1 टर्म होते हैं केवल तो उसको क्या बोलते हो, 2 टर्म्स होते हैं तो क्या बोलते हो, 3 होते हैं तो क्या बोलते हो, ठीक है। और उसमें फिर टर्म्स की बात करें 2 होते हैं, लाइक एंड अनलाइक टर्म्स होते हैं, ठीक है। तो जब आप टर्म के बेस में आप डिवाइड करते हो, ठीक है, तो टर्म्स जैसे क्या होते हैं, जैसे देखो टर्म आपके मिलके बनते हैं, या तो वेरिएबल प्लस वेरिएबल होंगे, या तो कांस्टेंट प्लस वेरिएबल हो सकते हैं, या तो
ओनली कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट ही हो सकते हैं, ठीक है। ये हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, ठीक है। इसमें जब भी हम सेपरेशन करेंगे वेरिएबल्स का या कांस्टेंट का तो किसके थ्रू, माइनस प्लस के थ्रू करते हैं, ठीक है। इसमें यूज करते हैं सिंबल की, नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये तो टर्म बना लेते हैं, जैसे वेरिएबल करें तो x प्लस वाई हो सकता है, ठीक है। इसमें कांस्टेंट 2 प्लस वाई हो सकता है, ऐसे ये 2y भी हो सकता है केवल, ठीक है। और क्या हो सकता है इसमें 2 प्लस 2 भी हो सकता है। तो इस तरीके से ये क्या बन जाते हैं, आपके टर्म्स कुछ बन जाते हैं, ठीक है। तो अब इनके बेस पे इनका नाम होता है, जैसे इसमें क्या रखते हो आप, अगर x प्लस वाई है तो ये ओनली वन टर्म है, अगर ये रहेगा तो 2 टर्म हो जाएगा साथ में, ठीक है। और ये जाएगा तो 3 टर्म हो जाएगा। तो वन टर्म जो होता है जिसको बोलते हैं मोनोमियल, 2 टर्म साथ में मिलते हैं तो क्या बोलते हैं, बाइनोमियल बोलते हैं। 3 टर्म मिलते हैं तो क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल, या उसको पॉलिनोमियल भी बोल सकते हो, ठीक है। तो बाइनोमियल के बाद आप कह सकते हो ट्राइनोमियल, टेट्रानोमियल, ये सभी जो नाम होते हैं आपके पॉलिनोमियल के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो यही सब चीजें एक्सप्रेशन हमें क्या करना है, ये चीजें जो बताया गया हमने लास्ट क्लास में पढ़े भी हैं, आप 8th में भी पढ़े हो, 9th में है जो, तो उसमें डायरेक्ट अब ये इतना आपको बेसिक मैं इसलिए बताया क्योंकि बेस पता नहीं होगा तो जानोगे नहीं। डायरेक्ट 9th में पॉलिनोमियल के नाम से चैप्टर दे दिया आपका। तो पॉलिनोमियल को पढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पॉलिनोमियल का मतलब ही है कि इसमें क्या है, कई आपके मोर देन 2 टर्म्स हैं, इसलिए इसको पॉलिनोमियल बोल रहे हो, ठीक है। और वो भी पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल होता है। तो आपको क्या पढ़ना है, पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। तो 1 वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल देखो अब ये कितना तो बात समझ नहीं हो रहा। तो वेरिएबल देखो क्या होते हैं हमारे, ये पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल की बात करें तो, ठीक है। तो अब ये 1 वेरिएबल में पॉलिनोमियल क्या होता है भाई देख लेते हैं जरा। तो जब भी वेरिएबल क्या हो, केवल कोई भी, चाहे x हो x ही हो, y हो तो y ही हो, ये नहीं कि x y हो x z हो, ऐसा 2 मिक्स नहीं होना चाहिए, 1 ही हुआ कोई एक वेरिएबल होना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, या तो x लिख सकते हो, ठीक है, मतलब x प्लस x हो सकता है, ठीक है, ऐसे करके, या फिर x 2x हो सकता है, ठीक है, 2x प्लस 3x भी हो सकता है, ऐसे करके देखो x इसमें आ रहा है ना, ये 1 वेरिएबल है। अगर या कहीं पे लिखोगे आप तो क्या लिख सकते हो, 2y प्लस y, या फिर y प्लस y, ऐसे भी आप करके लिख सकते हो। तो इसमें क्या होना चाहिए, एक मतलब सेम वेरिएबल होना चाहिए, या तो x रखो, या तो y रखो, या तो z रखो, चाहे a रखो, चाहे b रखो, चाहे c रखो, सभी क्या होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए, तो उसे 1 वेरिएबल बोलते हो। लेकिन जब कभी भी कंडीशन ऐसी आए कि यहाँ पे x प्लस वाई लिखना पड़ जाए, ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड लिखना पड़ जाए, देखो ये डिफरेंट वेरिएबल हो गए कि नहीं हो गए, तो इसे बोलोगे पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल। इसमें 2 वेरिएबल है, पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन 4 वेरिएबल। आप 3 वेरिएबल आप 10th में पढ़ोगे, ठीक है। तो यही चीजें हैं, 2 वेरिएबल भी आपको अभी आपका इसमें 2 वेरिएबल भी पढ़ना है आपको नेक्स्ट, ठीक है। तो इस तरीके से हमें जानना है। तो यही जो टॉपिक आपको बताने की कोशिश कर रहा है, तो देखो इतना समझ में आया, तो हम इसको समझते हैं कि क्या कह रहा है, ठीक है। अब ये जो वेरिएबल है पॉलिनोमियल हम पढ़ रहे हैं, इतना मैंने बेस बताया, पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं, ये 4x प्लस 2 है, ठीक है। इसमें केवल एक है वेरिएबल, ठीक है, मान ली सिंगल ही वेरिएबल है, ठीक है। और इसमें टर्म कितने हैं, 1 टर्म है, 1 टर्म है ना, प्लस सेपरेट किया तो ये 1 2, और ये इसमें 2 1 2 3 हो गए, हाँ इसमें 2 टर्म है, ठीक है, इसमें 3 हो गए, ठीक है। तो इसमें देखो x ही है, तो मतलब ये भी क्या है आपका मोनोमियल होगा कि बाइनोमियल होगा, मतलब पॉलिनोमियल 1 वेरिएबल होगा कि 2 वेरिएबल, 1 वेरिएबल होगा, क्योंकि वेरिएबल क्या आपका x है, ये भी x है, इसमें भी सिंगल x ही लग रहा है, इसमें xy है, देखो xy दे दिया, तो ये तो है, तो आपका मतलब कि बाइनोमियल है, लेकिन कितने वेरिएबल में है, 2 वेरिएबल में, x है y अलग अलग हो गए। इसमें देखो x y z है, y स्क्वायर है, ये कितने पॉलिनोमियल तो है, लेकिन कितने वेरिएबल में, आपके 3 वेरिएबल्स में, यही वो बताने की कोशिश कर रहा, तो इसको आप समझो। 3 variables, that is x and y, as there is only one variable x, whereas blue is a polynomial of 2 variables, as there are 2
That green balloon is a polynomial in 3 variables.